हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो चैप्टर नंबर चल रहा है 9 क्लास 12 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कल के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है, एंड हम इस बात पे पहुंचे थे कि सेंट्रल मेटल एटम को अगर कोई लीगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, बिकॉज कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज शोन बाय एरो, ठीक है ना। तो अगर कोई लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को विद अ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर? सो आज का हमारा लेक्चर बहुत ही जबरदस्त है, जिसके ऊपर हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। काफी ज्यादा आसान लेक्चर है, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ लिगेंड, सबसे पहले ये सोचने की जरूरत है कि लिगेंड क्या चीज है। लिगेंड डेफिनेटली वो चीज है जो अपना लोन पेयर दे रहा है, ठीक है ना, जो अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को दे रहा है, ठीक है ना। डेफिनेटली मेटल के पास वेकेंट ऑर्बिटल होगा, इस बात में कोई शक नहीं है। मेटल के पास वेकेंट ऑर्बिटल होगा एंड लिगेंड के पास देने के लिए एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। वेदर वो एक लोन पेयर भी हो सकता है और एक माइनस चार्ज भी हो सकता है। क्लियर? तो ये जो लिगेंड ने अपना पेयर देना है, तो ऑन द बेसिस ऑफ कितने पेयर वो दे सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनेटिंग साइट्स। हम जो टाइप्स पढ़ने वाले हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनेटिंग पेयर्स या साइट्स। फाइन, कितनी जगहों से वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। फाइन, एंड इसके बेसिस पे हम लोग इसे पढ़ने वाले हैं दैट इज मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट, या इसे बाइडेंटेट भी बोल देते हैं। फाइन, सो सिमिलरली इसी तरीके से हम इसे ट्राइडेंटेट, या फिर एक्चुअली में जो ज्यादा पढ़ा जाता है वो है हेक्साडेंटेट। क्लियर? एंड इन सबको हम पॉलीडेंटेट भी कह सकते हैं। फाइन, डेंटिसिटी इज बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेटिंग। डोनेटिंग से शब्द लिया गया है डेंटिसिटी। क्लियर? नाम से क्लियर। वैसे तो मोनोडेंटेट जो एक जगह से दे रहा है, डाई जो 2 से, ट्राई 3 से, हेक्सा जो 6 से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है। क्लियर? इन टाइप्स के अलावा हम कुछ और किस्म के भी लिगेंड्स पढ़ने वाले हैं, जैसे कीलेट लिगेंड क्या होता है, एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होता है, एंड फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड क्या होता है। फाइन, सो ये 3 तरीके के, मतलब ये बेसिकली नंबर ऑफ डोनेटिंग पेयर के ऊपर नहीं है, ये अपने आप में एक अलग कैटेगरी है कि इस लिगेंड को क्या कहा जा सकता है, इस लिगेंड को क्या कहा जा सकता है, ये कौन सा लिगेंड है। इसके बेसिस पे 3 हमें अलग डेफिनेशंस ऑफ द लिगेंड्स पढ़नी है। क्लियर? एंड इसके बेसिस पे लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं वो क्लियर करना है। कोई दिक्कत? तो स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट दैट इज मोनोडेंटेट लिगेंड। लेट्स हैव इट। मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनो नाम से क्लियर है, वन साइड। फाइन, बेसिकली ऐसे लिगेंड जो अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर ही दे रहे हैं। फाइन, द लिगेंड्स विच आर डोनेटिंग सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है ना, या विच आर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम अ सिंगल साइड। एक जगह से ही या एक ही पोजीशन से वो सिर्फ एक पेयर ही डोनेट कर रहे हैं। लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल, वी हैव अ लिगेंड Cl माइनस, Cn माइनस, NH3 न्यूट्रल वाले लिख लेते हैं, H2O,
ठीक है ना। कईयों के दिमाग में आता है यार H2O में तो 2 लोन पेयर हैं। अरे भाई 2 लोन होने से क्या होता है, होने को तो मेरे पास बहुत कुछ है, फाइन, होने से थोड़ी कुछ होता है, देने से होता है, क्लियर। तो H2O यार लोन पेयर दे तो एक ही रहा है ना, क्लियर। मतलब बड़ा सिंपल सा फंडा है कि अगर आप कंपाउंड बना रहे हो जैसे CO सपोज Cl6, ठीक है ना, इस तरीके से आपने कंपाउंड बनाया तो डेफिनेटली श्योर है यहाँ क्लोरीन क्या कर रहा है, अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा 6, क्यों, बिकॉज हर बंदा हर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, 6 क्लोरीन है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया 6। आपको याद होगा कल हमने बात करी थी कोऑर्डिनेशन नंबर की, कोऑर्डिनेशन नंबर सिर्फ ये गिनती नहीं है, कोऑर्डिनेशन नंबर है कितने इलेक्ट्रॉन पेयर दिए गए हैं। हर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन पेयर ही दे सकता है बिकॉज क्लोरीन मोनोडेंटेट है। देखिए कहने को तो पानी के पास 2 लोन पेयर, ऐसे तो क्लोरीन के पास बहुत कुछ है। ये देखो मैं बनाता हूं, क्लोरीन 1 2 3 4 5 6, 7वां इलेक्ट्रॉन एक ऊपर से आ गया जिसके कारण माइनस लगा हुआ है, तो इसके पास तो बहुत कुछ है देने को, पर दे थोड़ी ना रहा है। होने से कुछ नहीं होता, देने से होता है, आप कितने इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे हो, ठीक है ना। सिमिलरली जब Cn लगा हुआ होता है, जैसे सपोज COCN6 -3, फाइन, यहां हर Cn एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, क्लियर। सिमिलरली हम एग्जांपल लिख सकते हैं CONH3 6+3। चार्जेस पे मत जाइए, चार्जेस बेसिकली यार ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बनाए गए हैं, ठीक है ना। यहाँ भी कोबाल्ट +3 है बिकॉज साइनाइड -1 है, यहाँ अमोनिया तो 0 है तो सारे का सारा +3 कोबाल्ट का है, ठीक है ना। तो ये नहीं सोचना होता कि ये माइनस में क्यों है, ये प्लस में क्यों है, ये तो डेफिनेटली ओवरऑल नेट चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। एक एक मेटल के ऊपर एंड लिगेंड के ऊपर चार्ज निकालने के बाद टोटल सम किया हुआ है। खैर अपने को चार्ज से मतलब नहीं है, हम जिस बात के ऊपर ध्यान देना चाहते हैं वो ये है कि यहां अमोनिया सिर्फ एक पेयर दे रहा है, ठीक है ना। यानी कि बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर मैं इस चीज को बनाऊं तो ये ऐसे बन रही है कि अमोनिया के अराउंड, ये कोबाल्ट के अराउंड अमोनिया कुछ इस तरीके से पड़े हैं एंड हर अमोनिया एक लोन पेयर दे रहा है, फाइन, एक ही दे रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मोनोडेंटेट, क्लियर। अगर यहां पे पानी होता, अगर यहां पे पानी होता, ये लीजिए पानी बना लेते हैं, पानी बन गया H2O, ये एक ही लोन पेयर दे रहा है तो ये मोनोडेंटेट है, कोई दिक्कत, फाइन। मूव करते हैं सेकेंड कैटेगरी पे, यानी कि बाइडेंटेट लिगेंड। ये सबसे ज्यादा जबरदस्त है, इस पे सबसे ज्यादा ध्यान देंगे, लेट्स हैव इट। So next, second is basically bidentate ligand। नाम से क्लियर है, जिसके पास 2 अलग अलग साइड से डोनेशन करने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर है, यानी कि which donates इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम 2 sides, जो बेसिकली 2 अलग अलग साइड से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। लेट्स हैव इट, द वेरी कॉमन एग्जांपल इन दिस इज, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे काफी ज्यादा एग्जांपल्स बताने वाला हूं, EN PN TN डाइपाई एंड ऑक्सलेट, ठीक है ना। तो ये काफी ज्यादा एग्जांपल्स हैं जो आपको समझने की जरूरत है। लेट्स हैव इट, सबसे पहले EN की बात करते हैं। EN एक्चुअली में EN बेसिकली है इथाइलीन डाइअमीन, ठीक है ना, CH2 CH2 NH2 NH2, फाइन। सो अगर देखा जाए तो यहां पे ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर है और ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर है जो डोनेशन कर सकता है, क्लियर। एंड अगर यहाँ पे सपोज यहाँ पे मेटल लगा हुआ है तो ये भी डोनेट कर देगा, ये भी डोनेट कर देगा, अल्टीमेटली 2 अलग अलग जगहों से डोनेशन हो सकता है। इथाइलिन डाइअमीन है, ठीक है ना, इथ लगा हुआ है, 2 अमीन लगे हुए हैं, दोनों जगहों से एक एक लोन पेयर डोनेट हो गया, यानी कि दिस इज बाइडेंटेट लिगेंड, क्लियर।
यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें थोड़ा सा इसे और क्लियरली बनाएं, दिस इज एक्चुअली में दिस थिंग CH2 CH2 NH2 NH2, ये इसने लोन पेयर दे दिया, ये इसने लोन पेयर दे दिया, कोई दिक्कत? उसी चीज को मैंने दोबारा अलग से बनाया है थोड़ा सारा क्लैरिफाई से। यहां पे बेसिकली पता चल रहा है कि रिंग फॉर्मेशन हो रहा है, यहां पे हमें पता चल रहा है कि रिंग फॉर्मेशन है। बाइडेंटेट क्लियर है ना? बाइडेंटेट क्लियर है। हम और ज्यादा एग्जांपल्स करेंगे, पर एक और बात समझ लें, यहां पे बन रही है एक रिंग, ठीक है ना? जब यार कोई बंदा दो, बड़ा सिंपल सी बात है, ठीक है ना? मैंने एक हाथ से पकड़ लिया, दैट इज मोनोडेंटेट, है ना? अगर मैंने दोनों हाथों से पकड़ लिया तो ये क्या बन गया? एक रिश्ता बन गया, है ना? एक पूरे का पूरा रिंग बन गया हमारे बीच में। तो ये जो रिंग है, ऐसा लीगेंड जो रिंग बना सकता है उसे बोलते हैं कीलेट लीगेंड। द लीगेंड which forms ring with central metal atom is known as chelate ligand। फाइन, हमने बोला था तीन अलग अलग कैटेगरीज और कवर करेंगे, कौन कौन सी? एम्बीडेंटेट, फ्लेक्सीडेंटेट एंड कीलेट। तीसरा कवर कर दिया मैंने, कीलेट लिगेंड। जो रिंग बना सकता है दैट इज नोन एज कीलेट लिगेंड। एंड इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कीलेशन। रिंग फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? कीलेशन कहते हैं, ठीक है ना? चिलेशन भी कहते हैं कई लोग, कीलेशन कहते हैं, वन एंड द सेम थिंग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुद्दे की बात यह है, क्या आपको समझ आया बाइडेंटेट क्या है? जो दो साइड से इलेक्ट्रॉन दे सकता है उसे बोलते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। कोई दिक्कत? यहां पे एक बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, क्या ये रिंग स्टेबल है? इज दिस रिंग स्टेबल? ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, बहुत बार किया हमने। फाइन, आपको याद होगा हमने कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी में ये चीज करी है, ठीक है ना? देखिए 1 2 3 4 5 रिंग कितने का है? 5 का। 5 का रिंग क्या होता है? स्टेबल रिंग होता है डेफिनेटली, बिकॉज यहां स्टील की एनर्जी कम है। 5 का रिंग क्या होता है? रिलेटिवली स्टेबल होता है। तो ये रिंग एक स्टेबल रिंग बन रही है। फाइन, तो ये कंपाउंड एक स्टेबल कंपाउंड बन रहा है रिलेटिवली। अपना मुद्दा था बाइडेंटेट समझना, यानी कि एक ऐसा लिगेंड जो दो जगहों से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। एंड दिस इज द बंदा, इसने यहां से नाइट्रोजन से और यहां से कर रखा है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सो अनदर एग्जांपल में हमारे पास है Pn एंड Tn, दोनों को एक साथ करा देता हूं मैं बेसिकली। Pn क्या है? CH3CH NH2 CHNH2, फाइन। एंड यहां पे CH2 आएगा, कार्बन की वैलेंसी तो पूरी कर ही लेंगे, है ना? Tn जो है दैट इज CH2 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 NH2 NH2। लोन पेयर शो कर देंगे ढंग से, यहां भी लोन पेयर शो कर देंगे। पहले तो ये गैस करो यार, मैंने दोनों को एक साथ क्यों किया है? यहाँ पे हमारे पास 5 एग्जांपल थे, हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। ये दोनों को मैंने कंबाइनली क्यों ले लिया? यार ये दोनों सेम ही तो लग रहे हैं, लगभग सेम ही लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि दिस इज एक्चुअली प्रोपेन 1,2 डाइअमीन, ये प्रोपेन 1,2 डाइअमीन है। एंड दिस इज एक्चुअली में प्रोपेन 1,3 डाइअमीन। अगर मैं यहां पे मेटल बनाता हूं, अगर मैं यहां पे मेटल बनाता हूं, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया। यहां पे मैं मेटल बनाता हूं, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया। देखिए बाइडेंटेट आया कि नहीं आया? डेफिनेटली आया। बाइडेंटेट मतलब दो जगहों से देना था, देखो दो जगहों से दे दिया। ये वाले नाइट्रोजन ने दे दिया, ये वाले ने दे दिया। यहां फर्स्ट और सेकंड कार्बन ने दे दिया है, यहां फर्स्ट और थर्ड कार्बन ने दे दिया है। अरे दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ ये पढ़ना है कि वो जो दो जगहों से दे सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? बाइडेंटेट लिगेंड। क्लियर? कोई दिक्कत? क्या ये कीलेट है? क्या ये कीलेट है? डेफिनेटली है। क्या ये कीलेट है? डेफिनेटली है। क्या ये स्टेबल है? बताओ, स्टेबल है? डेफिनेटली है, बिकॉज रिंग कितने की बनती है? 1 2 3 4 5। एंड क्या ये स्टेबल है? बताओ भाई। 1 2 3 4 5 6, कितने की रिंग बन रही है?
6 की। अरे मैंने हेक्सागन बनाया नहीं, बने तो 6 की है ना, स्टेबल, कोई दिक्कत, बिकॉज 5 और 6 की रिंग क्या होती है, स्टेबल। अनस्टेबल कौन होता है, 3 वाला अनस्टेबल होता है। 3 वाला क्या होता है, मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा, यहाँ पे आपका एक और एग्जांपल लिखो, हाइड्रोजन का एग्जांपल लिखो। हम हाइड्रोजन का एग्जांपल करेंगे, दैट इज अनस्टेबल, आप कर ही लेते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है ना, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, फाइन, इसके साथ मेटल लगा हुआ है, ये इसने दे दिया, ये इसने दे दिया, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 हाइड्रोजन, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 हाइड्रोजन वी हैव, यस, क्या कितने का रिंग बना, कीलेट है कि नहीं है, मैंने ये बताओ, कीलेट है, बिल्कुल है, बाइडेंटेट है, बाइडेंटेट है, कोई दिक्कत नहीं है, कीलेट है, बाइडेंटेट है, पर क्या स्टेबल है, नहीं है, नहीं है स्टेबल, स्टेबल नहीं है, बिकॉज 1 2 3, 3 का रिंग स्टेबल नहीं होता, 3 के रिंग में एंगल 60 होता भाई, 3 के रिंग में निकाल के देखो, यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, 60 का एंगल कहां से स्टेबल होगा, ठीक है ना। आइडियली sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 109 का एंगल चाहिए, उसके आसपास है तो स्टेबिलिटी मिलेगी, 60 पे स्टेबिलिटी नहीं मिलने वाली, 3 का रिंग स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल आ गया, ये स्टेबल आ गया, हाइड्रोजन इज नॉट स्टेबल, पर मुद्दे की बात, क्या ये बाइडेंटेट है, यस बाइडेंटेट तो है, तो जगहों से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो बाइडेंटेट तो है, वो तो ये भी है, वो तो ये भी है, कोई दिक्कत, तो ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, हाइड्रोजन भी कर लिया है हमने। लेट्स मूव टू डी पाई एंड ऑक्सलेट आयन, कोई दिक्कत, लेट्स हैव इट। ये मैं इसलिए ज्यादा कर रहा हूं बिकॉज बाइडेंटेट सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, क्लियर। इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछता हूं, बड़ा सिंपल सी बात है, सपोज वी आर गिवन लाइक दिस COEN3 व्हाटएवर, इसके ऊपर जो चार्ज बनाया होगा +3 सपोज। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, सोचिए, COEN3 ये दिया हुआ है, EN इथाइलिन डाइअमीन, चार्ज का तो कोई लफड़ा नहीं, बिकॉज वी आर आस्क्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, यस क्या आना चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर, COEN थ्राइस, बिल्कुल कोऑर्डिनेशन नंबर आना चाहिए 6, क्यों, क्योंकि हर ये 3 को लेके 3 नहीं लिखना, एक EN 2 जगहों से इलेक्ट्रॉन दे सकता है भाई, अगर एक EN 2 जगहों से देगा तो 3 इंटू 2 ये 6 जगहों से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा हमारे पास। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कितनी जगहों से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, फाइन, तो 3 इंटू 2 6 आ गया, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत, क्लियर, फाइन। चलिए आगे चलते हैं डी पाई एंड ऑक्सिलेट आएंगे। चलिए ऑक्सिलेट, देखिए ऑक्सिलेट बना है ऑक्सैलिक एसिड से, ठीक है ना, ऑक्सैलिक एसिड से, ऑक्सैलिक एसिड लिखते हैं पहले तो COH COOH, कोई दिक्कत, फाइन। एंड अगर इससे ऑक्सिलेट बनाना है, ऑक्सिलेट आयन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये 2H प्लस आयन छोड़ देगा, यानी कि COO माइनस, COO माइनस। अब ये जो चीज बन गई है, देखिए यहाँ पे हमने मेटल लगा दिया, ये जो पेयर्स हैं ये दिए जा सकते हैं, बड़ा सिंपल सा मेथड है, ठीक है ना। बना कि नहीं बना रिंग, स्टेबल आया कि नहीं आया, सोचिए, देखो इसको खोल के लिखता हूँ, फिर ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। क्लियर, क्लियर हो गया, अब तो ये बात क्लियर है ना कि स्टेबल है या नहीं है, डेफिनेटली ये स्टेबल ही बनेगा, बिकॉज 5 का नहीं बनने वाला, 1 2 3 4 5, वहां से देखोगे तो लगेगा नहीं, यहां से देखोगे तो लगेगा, बिकॉज स्ट्रक्चर को खोलना बहुत जरूरी है, क्लियर। नेक्स्ट डी पाई, देखो हमें भी पता है डी पाई बेसिकली डाई जो है वो डाई इज फॉर 2 पिरिडीन बनाने हैं, तो बड़ा ही सिंपल सा फैक्ट है, ठीक है ना। एक बेंजीन में जब हम एक N लगा देते हैं बेसिकली वो बन जाता है पिरिडीन, ठीक है ना, एंड ये दोनों जो N है ये बेसिकली जब मेटल को लगे हुए हैं, ये जो लिगेंड है बेसिकली इसे बोलते हैं डी पाई, ठीक है ना, दिस इज पिरिडीन एक को बोलते हैं, एक बेसिकली इतने से पार्ट को पिरिडीन बोलते हैं जिसमें N ऐसा लोन पेयर लगा हुआ होता है, यानी कि इस चीज को बोलते हैं
क्लियर? इस चीज को हम लोग pyridine बोलते हैं। तो अल्टीमेटली डी पाई इज दिस थिंग। कोई दिक्कत? सो वी आर डन विद डी पाई ऑक्सलेट। ये ऑल आर बाइडेंटेट एंड इसमें हमने एक चीज पढ़ी दैट इज कीलेशन, यानी कि कीलेट लिगेंड। अगर आपकी रिंग बन रही है तो आप एक कीलेट लिगेंड हो। क्लियर? कोई दिक्कत? एंड ज्यादातर क्या हो रहा होता है, जो बाइडेंटेट होते हैं, जो दो जगहों से दे रहे होते हैं, वो रिंग तो फॉर्मेशन करेंगे ही, सो दे आर नोन एज कीलेट लिगेंड्स। कोई दिक्कत? पॉलीडेंटेट में नेक्स्ट करते हैं दैट इज हेक्साडेंटेट लिगेंड। क्या ऐसा भी कोई लिगेंड है जो 6 जगहों से दे सकता है? डेफिनेटली, लेट्स हैव इट। So next is hexadentate ligand. Dentate, फाइन। so पहले करेक्ट करेंगे, डेंटेट लिगेंड। फाइन, हेक्साडेंटेट लिगेंड नाम से ही क्लियर है, हेक्सा मतलब 6 जगहों से। फाइन, यानी कि which donates electron pair from 6 location 6 sites। फाइन, जो 6 जगहों से इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है दैट इज हेक्साडेंटेट। एंड इसमें बड़ा कॉमन एग्जांपल है दैट इज EDTA। फाइन, यानी कि इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट बनाते हैं। ये लीजिए, इथाइलिन बन गया है, इसके साथ अमीन ग्रुप लग गए हैं 2, ठीक है ना। एंड टेट्रा एसीटेट लगाना, देखो अमीन तो लग जाता अगर 2 NH2 लग जाते, पर हमें पता है कि अमीन के आगे कुछ है टेट्रा एसीटेट, यानी कि CH2COO-। एसीटेट ग्रुप लगा रखा है, एसीटेट CH3COO- को बोलते हैं, पर जब ये किसी के साथ लगा हुआ है तो CH2COO- रहेगा। फाइन, यहाँ पे भी CH2COO- एंड यहाँ पे भी CH2COO-। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? आपको 6 दिखने लगे या नहीं दिखने लगे? लो जी दिखा देते हैं। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3, दिस इज नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। कोई दिक्कत? 6 जगहों से EDTA हमें इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इसका मतलब समझ रहे हो कि अगर कोबाल्ट जैसी चीजों के साथ जैसे पहले 6 लिगेंड लगाया ना, ये बंदा अकेला ही काफी है, बिकॉज ये एक बंदा 6 जगहों से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इज दैट थिंग क्लियर? कोई भी दिक्कत? सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिकली मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, हेक्साडेंटेट एंड डेफिनेटली जो लोग 2 3 5 6 जो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन पेयर्स दे सकते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं? पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। कोई दिक्कत? नाउ आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक और डेफिनेशन था दैट इज फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड, ठीक है ना। क्योंकि मेरे पास EDTA बना हुआ है, फ्लेक्सीडेंटेट में EDTA बहुत ज्यादा बार जाना जाता है, ठीक है ना, तो इसलिए मैं इसको यहीं पे खत्म कर लेता हूं फ्लेक्सीडेंटेट को। फाइन, सो बीइंग स्मार्ट, सो फ्लेक्सीडेंटेट क्या है? नाम से क्लियर है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है ना। फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे बड़ी सिंपल सी बात है, मैं आपको बोलूं तुम कब केमिस्ट्री का लेक्चर लगाते हो कि यार ये बढ़िया है, केमिस्ट्री का लेक्चर तो ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आता है, मैं कभी भी पढ़ लेता हूं। सो दिस इज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द टाइम, ठीक है ना। You are flexible to do the chemistry lecture at any time. Fine. So flexibility क्या है? जो अपने हिसाब से काम करे। भाई देखो सिंपल सी बात है, EDTA के पास 6 जगहें ऐसी हैं जहां से वो इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। EDTA के पास 6 जगहें ऐसी हैं जहां वो इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। क्या कोई तक्का है कि 6 से ही देना है? 4 से भी तो दे सकता है ना। इसने बोला कि मैं यहां से तो नहीं दूंगा, मैं तो यहां से दूंगा, सिर्फ एसीटेट देंगे, ये जो नाइट्रोजन है ये नहीं देंगे। सपोज इसने बोला कि सिर्फ एसीटेट देंगे, यानी कि दे आर नॉट एक्टिंग एज हेक्साडेंटेट, दे आर एक्टिंग एज टेट्राडेंटेट। ये लोग 4 देने को मान रहे हैं पर 6 देने को नहीं मान रहे हैं। एंड किसी जगह पे ये 2 लोग मान रहे हैं, बाकी नहीं मान रहे। किसी जगह पे 6 के 6 लोग मान रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? दे आर वर्किंग विद देयर ऑन फ्लेक्सिबिलिटी, भाई हम तो इतने दे सकते हैं, ठीक है ना। दैट इज नोन एज फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। एक ऐसा लिगेंड
जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ यूज करता है, दैट इज नोन एज फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। कोई दिक्कत? इसमें बड़ा कॉमन एग्जांपल अपनी शीट में जो लिखा हुआ है वो SO4-2 है। फाइन। ये बंदा यार वैसे तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है अगर मैं इसको बनाऊं तो, ठीक है ना। अगर हम इसको बनाएं तो एक ये बन, एक ये और एक ये, तो यार ये 2 से भी दे सकता है, तो ये बाइडेंटेट बन जाता है। कई बार ये सिर्फ अपना एक ही डेंटिसिटी यूज करता है तो मोनोडेंटेट की तरह एक्ट कर जाता है। क्लियर? इसलिए SO4 भी क्या है? फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड है। क्लियर? कोई दिक्कत? सो सारे लिगेंड्स हो गए हैं, रह गए, दैट इज एम्बीडेंटेट, बहुत ही ज्यादा फेमस है। लेट्स हैव इट द एम्बीडेंटेट लिगेंड। लास्ट बट सबसे जबरदस्त, एम्बीडेंटेट लिगेंड। इसको मैं हमेशा इसके लिए एक शब्द यूज करता हूं एम्बीडेंटेट के लिए, बहुरूपिया। दिखाया कुछ और, लगाया कुछ और। फाइन। दिखाया कुछ और, लगाया कुछ और, यानी कि मतलब लड़के की शादी में फोटो किसी और का दिखाया था, मंडप पे कोई और बैठा है, दैट इज एम्बीडेंटेट लिगेंड। मतलब बड़ा सिंपल सा है, इसको हम लिख सकते हैं बहुरूपिया। फाइन। जिसके बहुत रूप हैं। लेट्स हैव इट द एग्जांपल NO2। क्या दिखाया मैंने आपको कि N लगेगा, पर ये भी लग सकता है। एक ऐसा लिगेंड जिसके पास 2 अलग अलग तरीके हैं लगने के। फाइन। जैसे SCN NCS, जैसे CN NC। अरे ये भी लग सकता है, ये भी लग सकता है। यहां जो चीज लग रही है वो नाइट्रोजन है, यहां ऑक्सीजन है। M मेटल के साथ कौन लग रहा है? यहां पे नाइट्रोजन लग रहा है, यहां पे ऑक्सीजन लग रहा है। यहां पे S लग रहा है सल्फर, यहां पे नाइट्रोजन लग रहा है। चीज सेम है, यहां पे C लग रही है, यहां पे N लग रहा है। दैट इज नोन एज एम्बीडेंटेट लिगेंड। क्लियर? तो जब भी हम यार, जैसे कल हम इसका IUPAC नेमिंग स्टार्ट करेंगे, तब हमें ये मेंशन करना पड़ता है कि बहुरूपीय लिगेंड्स में कौन सा बंदा आपके साथ जुड़ा हुआ है। सो टाइप्स ऑफ लिगेंड्स हो गए हैं खत्म। हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। टिल देन पढ़ते रहिए, लगे रहिए मैं आपके साथ।